इसमें हम कक्षा 9 हिंदी पाठ 8 पाठ का नाम तोता है। शुरू करते हैं। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। कायदा कानून मतलब नियम। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का है? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। यानी इससे लाभ कुछ नहीं है और हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजमंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। टोटा मतलब कम हो जाता है या कम पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो, यानी इस तोते को शिक्षा दो या शिक्षित करो या ज्ञान दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। उक्त जीव मतलब तोते का अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ, यानी बहुत सोच विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। आवास मतलब घर। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए, यानी तोते के लिए अच्छा सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। इस बात के लिए उन्हें दक्षिणा मिला, यानी इनाम मिला। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया, यानी सुनार तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाने के लिए जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े, यानी देश विदेश के लोग देखने के लिए आए। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसी घड़ी मतलब उसी समय इनाम मिलते ही वह अपने घर चला गया। कौन? सुनार। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है, यानी यह काम थोड़ी पोथियों यानी थोड़ी किताबों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया, यानी जो किताब लिखते थे उन्हें बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के पहाड़ लग गए, यानी किताबों के ऊपर किताबें लिखी जाने लगी, जिससे किताब की ढेर लग गई। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, यानी जिसने भी देखा किताबों को सभी बोले शाबाश। इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी, यानी इतना किताब लिखा गया कि किताबें रखने के लिए जगह नहीं रही। नकलवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए, यानी जो किताबें लिखे हैं उन लोगों को बैलों से लाद लाद कर इनाम दिया गया। बैलों मतलब बैलगाड़ी से। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े, यानी वे सभी अपने अपने घर के लिए चले गए। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी न रहा, यानी जिन्होंने किताबों को लिखा उनके जिंदगी में अब गरीबी का कोई निशान नहीं रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। दामी मतलब बहुत महंगा पिंजरा। इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा न रही, यानी इतने व्यस्त हो गए कि उनको कोई समय का पता ही नहीं चलता। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते, यानी उस तो पिंजरे के लिए मरम्मत के काम में लगे रहते। फिर झाड़ू पोंछ और पालिश की धूम भी मची रहती थी, यानी उस पिंजरे में उसको साफ सुथरा और उसमें पालिश करने में खूब लगे रहते। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है, यानी पिंजरे में उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे, यानी उस पिंजरे की देख रेख के लिए बहुत से लोगों को लगाया गया। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे, यानी जितने भी लोग उस काम में लगे थे सभी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता गया और अपना संदूक मतलब उनका संदूक भरने लगा। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए, यानी वही लोग सबके चचेरे ममेरे मौसेरे यानी उनके पूरे रिश्तेदार बहुत प्रसन्न हुए। बड़े बड़े कोठों बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। निंदकों मतलब बुराई करने वालों की। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, उन्नति मतलब विस्तार या अच्छाई, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। पर उसमें तोता नहीं था, उसकी खोज करने के लिए यानी उसको ढूंढने वाला कोई नहीं था। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? आगे देखते हैं। भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकलविशों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे अच्छी ओछी बात करते हैं। ओछी मतलब बुराई। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए, यानी यह बात सुनकर भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए।
राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षा शाला में आ धमके। अपने आप ही मतलब खुद स्वयं। शिक्षा शाला मतलब जहाँ तोता को शिक्षा दिया जा रहा था। आ धमके मतलब आ गए। राजा के आते ही क्या क्या बज उठा? शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुर्दक, नगाड़े, तुरैया, भेरियां, दमामे, कांसे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग, झक, जग, झंप आदि, यानी ये सभी क्या है? बाजाओं के नाम हैं। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। यानी राजा को देखते ही पंडितों ने गले फाड़ मतलब तेजी तेजी बूटियां फड़फड़ा कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। किसकी? जय, राजा की। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। आश्चर्य मतलब बहुत अचंभा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ढेवड़ी को पार करके, ढेवड़ी मतलब क्या होता है? डेहरी, दरवाजा का डेहरी। हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठे। निंदक मतलब बुराई करने वाला। महाराज आपने तोते को देखा भी है? यानी कह रहा है राजा से कि आपने तोते को देखा है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तोते को तो देखा ही नहीं, यानी मैंने तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। यानी पंडितों से पूछा कि तुम लोग तोते को कैसे पढ़ाते हो, उसका ढंग देखने के लिए पूछे। तोते को तो देखा ही नहीं, पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। यानी तोते का पढ़ाने का ढंग यानी तरीका देखकर उनका खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है। यानी राजा ने सोचा कि इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तोते को, तोते को देखने की जरूरत ही नहीं है। उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा। यानी पिंजरे में दाना पानी नहीं था, उसमें था सिर्फ शिक्षा, यानी उसमें किताबें रखी थी। यानी ढेर की ढेर पोथियां के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। देखो कैसे तोते को पढ़ाया जाता है। कह रहा है यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े, यानी उसके मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भर कर बिल्कुल बंद हो गया था। यानी उस तोते के मुंह में इतने कागज के टुकड़े भर दिया गया कि बिल्कुल उसका मुंह बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरकार को ताकीद कर दी कि निंदा के कान अच्छी तरह उमेड़ देना। यानी अपने मंत्री से बोले कि निंदा के यानी बुराई करने वाले के कान में बता देना कि तोता की पढ़ाई सही से चल रही है। तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। भद्र मतलब उसके मुंह में जो कागज के टुकड़े भरते थे वही के अनुसार अधमरा हो गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था। कौन निहारने लगता था? तोता। और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता। डैने मतलब पंख। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। किसी दिन वो क्या करता था? अपने रोगी चोंच मतलब घायल चोंचों से पिंजरे के सलाखें काटने में जुटा रहता था। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। तोते को देखकर बोला कोतवाल की यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भांति और हथौड़ा लेकर। वह धम्माधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। यानी जब तोता
पिंजरे को काटता था, उसी को देखकर कह रहे हैं कि राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। अब तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहसार बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। यानी तोता मर गया और कब मरा इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता या बता सकता। कमभक्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। निंदक मतलब बुराई करने वाला। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए। यहाँ पर राजा पूछ रहा है कि अब भी उड़ता है। कौन? तोता। यानी तोता अब भी उड़ता है। तो भांजे ने कहा, ना, कतई नहीं। कह रहा है बिल्कुल नहीं। राजा पूछ रहा है कि अब भी गाता है। तो भांजा कह रहा है कि नहीं, तो मतलब अब नहीं गा रहा। फिर राजा पूछ रहा है, दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है। तो भांजा बोला, ना, मतलब नहीं। फिर उसके बाद राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। कह रहा है भांजे से कि एक बार तोते को मेरे सामने लाओ, मैं देखूंगा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगे जरूर। यहाँ पर कह रहा है राजा ने तोते को चुटकी दबाया, यानी उसको हाथ से उठाया। तोते ने ना हाँ की ना हूं की, यानी वह कुछ नहीं बोला। और हाँ, उसके पेट से पोथियों के खड़खड़ाने के, यानी पोथियों के पोथियों के पन्नों की खड़खड़ाने की आवाज जरूर सुनाई दी। बाहर नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने विश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। यह पाठ यहाँ खत्म होता है। किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा।